नमस्कार, आप देख रहे हैं NH24 न्यूज। मैं अखिलेश, रांची, झारखंड से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सहायक पुलिस लोग धरना दिए हुए हैं। लगभग 37 दिन से धरना दिए हुए हैं। यहाँ पर बहुत नेता लोग भी मिलने आए हैं, बहुत समाजसेवी लोग भी मिलने आए हैं। अभी फ़िलहाल में बंधु तिर्की जो मांडर विधायक जो हैं वो मिलने आए हुए हैं और मिलकर क्या क्या बातें होंगी इनसे हम लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि आज ये लोग का धरना का अंतिम दिन होगा और इसके बाद आज ये लोग घर चले जाएंगे। अपना दिवाली पर्व को हो सकता है मनाए कि नहीं मनाए, अब इस पर भी बात किए रहेंगे कि दिवाली पर्व में ये लोग कहाँ रहेंगे, ड्यूटी में रहेंगे कि घर में रहेंगे। आइए बात करते हैं इन लोग से। तो इसीलिए बाकी चीज़ों का अब सब मांग तो बहुत लोगों का आंदोलन करते हैं तो सब मांग होता है, तो सब मांग तो जायज़ नहीं होता, लेकिन कुछ मांग तो जायज़ होती है। तो उसके साथ में उनके साथ में बिल्कुल इनकी भावना को प्लस ये जो बच्चे यहाँ का स्थानीय बच्चे हैं इनके लिए सरकार गंभीर है और रास्ता 60 दिन के अंदर 1-2 दिन आगे रास्ता निकाल दिया। 36 दिन क्यों लग गया सर? 36 दिन क्यों लग गया? 36 दिन लगा। अब चले इसको आप बहुत ज़्यादा ही ना करें इसको। हम लोग सब लोग आप सभी लोग मिल करके इन लोग को मदद कर रहे हैं। इसमें 8 मांग में कौन से ऐसे ये मांगों के बारे में आप लोगों को बता दिया। इधर सर इनके जो ज्ञापन है वही है, इनका ज्ञापन जो दिया हुआ है। हम लोग विश्वास भी कर रहे हैं आपके ऊपर कि जरूर कुछ अच्छा होगा, लेकिन आप भी एक बार बोलिए सर कि क्या होगा 2 महीना बाद? आप ऐसा तो नहीं ना होगा कि हम नहीं लोगों को भुला दिया आप जाएगा। नहीं, हम लोग खड़े हैं आपके साथ और आपके लिए हैं, बिल्कुल होगा। हमने आपकी भावना को हम लोग समझते हैं। सरकार भी गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्या है, और आपकी जो बातें हैं उसको सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। इसीलिए उच्च स्तरीय कमेटी इसके लिए बनेगी और 60 दिन हो सकता है, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। आपका निश्चित रूप से आपकी बातों को पूरा कर लिया जाएगा। कुछ बातें हैं जो कानूनी मामले होते हैं, कानूनी तरीके से करा जाएगा। हम लोग के पास अभी कुछ भी नहीं बचा है, तो हम लोग जो भी पैसा है वो जो आंदोलन वाला था वो चढ़ सकता है क्या? हम लोग उसके बारे में तो हम लोग बात हुआ है, बहुत छोटे बहुत आपके लिए बहुत सारी चीज़ बात हुआ है, शायद प्रतिनिधि लोग आपको बताया। जी सर। आप उसके बारे में भी हम लोग बात किए हैं। आपका एक चीज़ों को हम एकदम पूरे परखी के साथ लगातार 3 दिन से आपके लिए हम एक रात को भी आपके लिए हम लोग 2 बजे तक बात किए हैं। पुलिस जैसा सेवा जी एक सस्ता ज़्यादा होगा और अपना स्थानीय थाना में कम से कम ड्यूटी लगे सर, नहीं कुछ नहीं बचता है। के साथ सर हम लोग यहाँ से बिल्कुल आपका विश्वास पर जा रहे हैं सर हम लोग वापस। इसी तरह धोखा हुआ था सर। पिछला बार भी हम लोग को ऐसे ही बरगलाव कर दिया गया था, इसलिए अब की बार कम से कम हम लोग के जो आप बोल रहे हैं आपका विश्वास पर हम लोग वापस जा रहे हैं अपना स्थानीय थाना में ड्यूटी। मंत्री जी का पूरा निर्देशानुसार इस बार आपका जो टाइम 2 महीना का अवधि है, भले 1-2 दिन आगे पीछे होगा, लेकिन बिल्कुल आपकी मांगों को बिल्कुल विधि सम्मत आंदोलन का पैसा तो मिलेगा ना सर? 4 साल इस बार भरोसा करिए। इस 1.5 बार महीना से डटे हुए हैं सर। आप ठीक छोटे बच्चे को लेकर घर में बूढ़े माँ आप बाप लोगों से की 4-5 भावना छोटे को वाहन हैं। बिल्कुल सरकार भी समझ रही है और इसी के लिए सारे लोग रात भर बातचीत हुई है, सारा चीज़ों को लेकर के एक सहमति बना है कि आप पुलिस सेवा में हैं, अनुशासित तरीके से आपको पुलिस सेवा में अपनी सेवा में आप रखें। बाकी जो आप लोगों का जो मांगे हैं उस मांग पर जो 2 महीना का भी किया गया है, आपका भी अवधि विस्तार का मामला है, बहुत सारे चीज़ें हैं, उस सब चीज़ों का आपको मांग बढ़ाएं। 36 दिनों से हम लोग तो शांतिपूर्ण ही मतलब जो हम लोग का है चल रहा है आंदोलन। जो भी निर्णय हो सर आप पे विश्वास करके लास्ट उम्मीद के साथ हम लोग अगर यहाँ से जाने का आपके द्वारा जो बोला गया है आप लोग खाली कीजिए। बहुत उम्मीद के साथ हम लोग जा रहे हैं क्योंकि पहले ही बहुत टूट चुके हैं सर। नहीं। अब इस बार आपको आप हौसला दिला रहे हैं तो बहुत ड्यूटी मिले सर। हम लोग के सर स्थानीय थाना में ड्यूटी और आंदोलन का पैसा जो आज सूत्री मांगे हैं उसको कानून समझ विधि समझ बिल्कुल आपके हित में ही निर्णय लिया जाए। 1 हफ्ता बाद हम लोग ड्यूटी ज्वाइन करते तो ठीक होता सर। पैसा के बारे में आप चलो आगे चलो। अरे वो लोग गिराएगा क्या रहेगा? सर जो भी हमारा मांग आपको सुनना है सर, कृपा करके दे दीजिए सर। हम लोग घर में जाके क्या जवाब देंगे सर? 4 साल हम लोग अपना समय दिया सर। आपसे ये माननीय मुख्यमंत्री के जवाब देना मुश्किल हो गया है सर। गाँव घर में हम जाके क्या बोलेंगे? 40 दिन सहायक पुलिस सेवा में बहुत मुश्किल हो गया है।
आप माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार बिल्कुल आपके मांगों पर सरकार बिल्कुल गंभीरता इस बार हम लोग सर पिछली बार हम लोग के साथ ऐसा हो चुका है, नहीं इस बार आप सर, 60 दिन का कहीं समय के नहीं मांगा रहेंगे गया सर, है। मर जाएंगे सर। आगे पीछे विश्वास कीजिए। 8 सूत्री जो मांगे हैं उसको बिल्कुल कानून सम्मत आपका विधि सम्मत आपको पूरा किया जाएगा। बंधु तिर्की जी आए हैं, क्या निर्णय हुआ? निर्णय इससे रात्रि में भी मैराथन एक तरह से चर्चा परिचर्चा चला कि उसमें संतुष्ट असंतुष्ट इस दौर से फिर विश्वास के मलहम से उसको पाटने का प्रयास किया गया है। अब बोला गया है कि आप हमारे झारखंडी बच्चे हैं, गरीब गांव से आते हैं, हम आपका हर मांग को पूरा करेंगे, इसमें थोड़ा सहयोग दीजिए और सरकार से कदम मिलाकर चलिए। और हम लोगों ने तमाम बिंदुओं पर असंतुष्टता असहमति भी जताई, लेकिन अंततः विश्वास पर ही पत्थर को पूजा जाता है। तो हम वैसे चाहें कि मैंने हम लोगों में भावना रहा कि सरकार है, अभिभावक है, देंगे, और जो बात करें अगर सरकार नहीं देगी तो कौन देगी, इसी आधार पर हम लोग सहमति की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। तो आप पूरी तरह से सहमत है सरकार के फैसले से? फैसला जो है उससे सहमत है, इसको लागू हो जाएगा तो हम पूरी तरह से सहमत हो जाएंगे। किन किन बिंदुओं पर सहमति पत्र बना है? सहमति पत्र सहायक पुलिस में ही अस्थायी सेवा हो इसके विषय में कदम बढ़ाया जाए, और जो झारखंड पुलिस में बहाली आएगी उसमें आरक्षण मिले हमको कम से कम साल भर में 7 नंबर और कम से कम 35 नंबर 5 साल तक। और जो आवश्यक भत्ता होता है एक जवान का, यात्रा भत्ता, वर्दी भत्ता, वो दिया जाए। पुलिस मैनुअल की जो छुट्टी है वो कम से कम हमको मिले। ये तमाम बिंदु है जो 7 जिसके पद पर उनको बोला गया कि आपको एक बार विश्वास कीजिए, आपको 60 दिनों के अंदर सभी मांगों पर विचार करके लगभग मांगों को पूरा किया जाएगा। आप लोग 37 दिन 38 दिन से धरने पर बैठे हैं, तो इन दिनों का जो वेतन बनता है उसको लेकर क्या वार्ता हुई? आंदोलन अवधि का वेतन तो पिछला बार 2020 में आंदोलन किए थे तो नहीं मिला था, तो इस बार हम लोगों ने आग्रह किया है कि उसका वेतन सर दिया जाए। तो उसमें बोले हैं कि सहमति पत्र में उसमें उल्लेख रहेगी और निर्णय होगा तो वो दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया जा रहा है। तो दिवाली में क्या विचार हुआ है, घर जाना है या फिर ड्यूटी पर जाना है? नहीं, विभाग में तो पर्व त्यौहार में छुट्टी बंद है, तो हम समझते हैं कि ज़्यादा संभावना है कि ड्यूटी पर जाना हो। किन किन पदाधिकारियों का दस्तखत है आपके सहमति पत्र पे? दस्तखत तो होने वाला है, हुआ नहीं है। आपका डोडे सर हैं, अति होम सेक्रेटरी, एडिशनल होम सेक्रेटरी, और मानवाधिकार डीजी सर, और उसके बाद हम लोग का सहायक पुलिस प्रतिनिधि मंडल का। उसी विश्वास के साथ, उसी आस्था के साथ हम चाहते हैं कि हमारी भावनाओं को कदर करेंगे, गरीबी और अवसाद को समझेंगे और लागू करेंगे। तो सहमति पत्र कब तक, कितने बजे तक आपको प्राप्त हो सकता है? मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे तक प्राप्त हो जाए। 1.5 से 2 घंटे में। उसके बाद आप लोग अपने अपने क्षेत्र में तैयारी करेंगे और गाड़ी उड़ी की प्रतीक्षा करेंगे, गाड़ी आएगी उसके बाद। आपका परिचय सर? राजेश कुमार राणा, गिरिडीह जिला में सहायक पुलिस। ये जो आपके हाथ में जो चोट लगा है, क्या घटना है इसमें? ये घटना 2018 में हुई है। ये घटना राज्यपाल महोदया के आगमन पर हम लोग हजारीबाग गए हुए थे गिरिडीह जिला से। जब विधि व्यवस्था वहाँ समाप्त हो गई थी तो वापस जब लौट रहे थे तो भेलवाड़ा जंगल में पुलिस वाहन में अज्ञात वाहन के द्वारा टक्कर हो गया, जिसमें मेरा दाहिना हाथ गंभीर रूप से टूट गया था। ये जो दुर्घटना हुई इसमें सरकार की तरफ से क्या मदद मिला? सरकार की तरफ से अभी तक तो नहीं मिला है, और एक विज्ञापन हम लोग का जो नियमावली था उसमें लिखा हुआ था कि कार्य के दौरान दुर्घटना होने पर 50,000 रुपया दिया जाएगा। उसी के लिए मतलब हम 4 महीना से घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक मिला नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि हो जाएगा। और एक अंतिम ऑपरेशन करवाना है भेलोर में, जहां पहले 2 बार ऑपरेशन हो चुका है। क्या खर्च लगा था पहले 2 ऑपरेशन में? पहला बार ऑपरेशन हुआ जिसमें 1,31,000 का बिल है, और फिर एक बार और ऑपरेशन हुआ था जिसमें 70 या 75,000 रुपये खर्च हुआ था, और एक अंतिम बार ऑपरेशन करवाना है जिसमें 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। आपका इलाज कहाँ चल रहा है? शुरुआत में रांची में हुआ था ऑपरेशन, तो यहाँ का ऑपरेशन से हाथ का हड्डी जॉइंट नहीं हो पा रहा था और इन्फेक्शन पकड़ गया था। तो ऑपरेशन यहाँ होने के तुरंत 5 महीना बाद भेलोर में दिखाएं, वहाँ पर 2 ऑपरेशन हुआ तो संक्रमण जो हड्डी में था वो ख़त्म हुआ और हड्डी जॉइंट होने लगा। एक अंतिम ऑपरेशन अभी वहीं चल रहा है और वहीं पे होगा, भेलोर CMC में। तो अभी बंधु तिर्की महोदय जी आए थे,
उन्होंने क्या किया, क्या आश्वासन दिया? वो सर के लिए हम सदैव आभारी रहेंगे। अपने से 20,000 रुपये मदद किए हैं और आश्वासन दिए हैं कि जो नियम में आपका लिखा हुआ है हम पदाधिकारी से बात करके दिलवाते हैं और अपना ऑपरेशन करवा लेना जाके। इसके लिए कुछ समय अवधि दी है आपको? वो समय नहीं बताया, लेकिन बताएं कि जल्दी से जल्दी करवा देंगे। जैसा कि आपने देखा कि मांडर विधायक बंधु तिर्की जी आए हुए थे और आकर के आश्वासन दिए हैं, और एक जो लड़का है जिसको हाथ में चोट लगा था उसको अपने तरफ से 20,000 रुपया भी दिए हैं। और इन लोग का आज जो है धरना समाप्त हो गया है। आश्वासन मिला है 2 महीना का कि 2 महीना के बाद विचार किया जाएगा कि आप लोगों को क्या करना है कि नहीं करना है। इसी तरह खबर को देखते रहिए, बने रहिए NH24 में। कैमरामैन सूरज के साथ मैं अखिलेश कुमार, धन्यवाद।